दोस्तों, आज की वीडियो में एक मर्तबा फिर से हम आपके लिए लेकर हाजिर हुए हैं कंस्ट्रक्शन के काम से मुतालिक मुख्तलिफ टेक्निक्स, टूल्स और मशीन की बेहद मुफीद मालूमात लेकर। तो चलिए शुरू करने से पहले हमारे चैनल एमएच फैक्ट्स को सब्सक्राइब करके साथ मौजूद बेल के बटन को भी दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको टाइम पर मिल सके। नंबर 5, घरों की शटरिंग करते हुए लेंटर डालते हुए तो आपने कई मर्तबा लोगों को देखा ही होगा, मगर लेंटर डालने की ये टेक्निक बहुत यूनिक और मुनफरिद है और यकीनन आपके लिए नई भी हो। इस टेक्निक को बबल डेक का नाम दिया जाता है। सबसे पहले रबड़ की बॉल्स को सरिये के बुने फ्रेम्स में फिट किया जाता है और सरिये के इस फ्रेम के ऊपर एक और फ्रेम को वेल्डिंग से जोड़ा जाता है। फिर इस पूरे स्ट्रक्चर को कंस्ट्रक्शन साइट पर भेज दिया जाता है। कंस्ट्रक्शन की जगह पर इन ढांचों को बहुत महारत के साथ बिछाया जाता है। छत पर बिछाने के बाद इन पर कंक्रीट के मिक्सचर को डाल दिया जाता है। अब सवाल ये उठता है कि इन ढांचों में आखिर इन रबड़ बॉल्स का काम क्या है। दरअसल लेंटर में डाले जाने वाले कंक्रीट की ठोस मिकदार लेंटर को इतनी मजबूती नहीं देती जितनी मजबूती इन बॉल्स की स्पेस की वजह से मिलती है। और दूसरी बात काबिल सताइश है कि इन बॉल्स की स्पेस कैप्चरिंग की वजह से लेंटर में कंक्रीट भी कम इस्तेमाल होता है। इस तरह ये काम ठोस लेंटर की निस्बत हर तरह ज्यादा बेहतर हो जाता है। नंबर 4, यूनिटाइज्ड बिल्डिंग्स। दोस्तों, आज के जदीद और तेज दौर में वक्त सबसे ज्यादा कीमती चीज है, इसलिए मॉडर्न कंस्ट्रक्शन के इस दौर में नित नई और जदीद टेक्निक्स का इस्तेमाल अमल में लाया जा रहा है। इन टेक्निक्स में से बिल्डिंग बनाने वाली ये टेक्निक्स भी बहुत ज्यादा मुतासर कुन और कामयाब हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि यहाँ एक 7 मंजिला इमारत को तैयार किया जा रहा है और इसकी तैयारी महज 11 दिन में मुकम्मल होने वाली है। इस टेक्निक के जरिए बड़े बड़े बॉक्सेस को कमरे में पहले से तैयार कर लिया जाता है, जिन्हें बाद में क्रेन की मदद से एक दूसरे के ऊपर रखना होता है। इन कमरों में बिजली की वायरिंग से लेकर पानी की निकासी तक तमाम इंतजाम पहले से कर लिए जाते हैं, इसलिए जब इन्हें रखना होता है तो सबसे पहले दुरुस्त सिमत का तयन करना होता है। इस टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए काम तो जल्दी निमटता ही है, मगर साथ साथ काम बहुत ही सफाई के साथ होता है। ये बिल्डिंग्स भी दूसरी बिल्डिंग्स की तरह मजबूत और पायदार होती हैं। नंबर 3, रोका मैट। जब भी दीवारों पर पेंट करना होता है तो दीवारों पर मौजूद पहले से किए गए पेंट को उतारना होता है ताकि पेंट की नई सतह स्मूथ और शाइनी हो जाए। पुराना पेंट खुरचना बहुत ही सख्त और कठिन काम होता है, इसलिए इसका काम आसान बना देती है ये हैरत अंगेज मशीन, जिसे नाम दिया गया है रोका मैट मशीन का। पहले दीवारों को पानी से नम कर लिया जाता है, इसके बाद मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह आसानी से ये मशीन पुराने पेंट को खुरच कर दीवारों से उतार रही है। और कमाल ये है कि मशीन सिर्फ पेंट को ही उतारती है, दीवारों के प्लास्टर को बिल्कुल नुकसान नहीं पहुंचाती। इस मशीन के इस्तेमाल के बाद दोबारा ग्राउंड बनाने में आसानी होती है और जबरदस्त फिनिशिंग आती है। दीवारों की सतह से पुराना पेंट उतारने के लिए ये मशीन बहुत ही कारआमद और फायदेमंद है। नंबर 4, टूपो। क्या आपने कभी सोचा था कि दीवारों पर प्लास्टर करने का काम इतना तेज और आसान भी हो जाएगा? इस मशीन का नाम है टूपो। आप देख सकते हैं कि ये मशीन किस कदर तेजी के साथ दीवारों पर प्लास्टर लगा रही है। प्लास्टर लगाने के लिए इस मशीन को दीवार के साथ एक मखसूस फासले पर सेट किया जाता है। इसके बाद इस मशीन में प्लास्टर का मिक्सचर डाल दिया जाता है। एक बटन दबाने पर यह मशीन नीचे से ऊपर दीवार पर प्लास्टर पेंट करती चली जाती है और छत तक पहुंचकर एक खास चौड़ाई में प्लास्टर कर देती है। और जब मशीन नीचे आती है तो लगे हुए प्लास्टर को स्मूथनेस के साथ फिनिशिंग देती जाती है। अगर कोई जगह फिनिशिंग से मिस हो जाए तो कारीगर हाथ से इस जगह को सेट कर देते हैं। वैकर न्यूसन। अक्सर देखा गया है कि जेर तामीर घर तंग गलियों और ऐसे रास्तों पर होते हैं जहां तामीराती सामान को ट्रकों पर पहुंचाना नामुमकिन होता है। ऐसी सूरत में गधों और खच्चरों की मदद ली जाती है। इस काम के लिए ये खास मशीन तैयार की गई है जिसे वैकर न्यूसन का नाम दिया गया है। ये मशीन हर सतह पर चलकर सामान को ट्रांसपोर्ट करने का काम करती है। ये क्रेन नुमा मशीन है। इसका ऑपरेटर इसको चलाते वक्त थकता भी नहीं है और काम की रफ्तार भी खासी तेज होती है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही और मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ।